गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पुलिस के सामने युवक को मारी गोली, युवक की मौके पर मौत। मुरादनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था युवक, वीडियो बनाती रह गई मुरादनगर थाने की पुलिस ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग भी नहीं की। बदमाश आराम से मौके से फरार हो गए। तो गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। और बता दें कि बदमाशों ने पुलिस के सामने युवक को गोली मार दी और वहीं युवक की मौके पर मौत हो गई। मुरादनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था युवक, वीडियो बनाती रह गई मुरादनगर थाने की पुलिस ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग भी नहीं की। बदमाश आराम से मौके से फरार हो गए। हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब तक जितनी भी वारदातें होती थी उसमें तो हम ये साफ कहते थे कि अब बदमाशों में कोई डर और खौफ नहीं पुलिस का, लेकिन यहाँ तो पुलिस के सामने ही बदमाशों ने युवक को गोली मारी और अब पुलिस वीडियो बनाती रह गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। बिल्कुल, देखिए ये घटना वाकई सबका दिल दहला देने वाली है। उसकी वजह है कि थाने के बाहर पुलिस जब रिकॉर्डिंग कर रही थी उसी दौरान बदमाश मोंटी आता है और रवि को गोली मारकर वहां से चला जाता है। मिल्क का ये पूरा गांव जो मुरादनगर थाना क्षेत्र के अंदर आता है, मिल्क रावली, वहां पर पहले 8 बजे यही बदमाश घर के बाहर फायरिंग कर पहुंचते हैं। 2 राउंड फायरिंग घर के गेट पर की जाती है, जिसकी शिकायत पहले पुलिस को की जाती है और पुलिस उनको खुद थाने आने के लिए कहती है। जब 11 बजे गांव के लोग और उनका परिवार थाने पहुंचता है, तभी जो रवि नाम का युवक है जिसकी उम्र महज 32 से 30 साल थी, वो थाने के गेट पर मौजूद था और उस दौरान पुलिस अपने मोबाइल से बयान रिकॉर्ड कर रही थी और तभी बाइक पर मोंटी और उसका दोस्त अजय आता है और एकाएक फायरिंग करता है। एक गोली जो रवि थी उसको सीने में लगी और तभी उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। पुलिस के मोबाइल के अंदर ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड भी हो गया है। बावजूद उसके जब पुलिस कर्मी वहां खड़े थे तो पुलिस की जहमत ये नहीं हुई कि रिवर्ट में फायरिंग करे या फिर बदमाशों को रोकने की कोशिश भी की जाए। पुलिस वहीं पर मुकदर्शी बनी हुई खड़ी एक भीड़ की तरह तमाशा देखती रही, जो अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि जहां एक और योगी सरकार के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और लगातार एनकाउंटर की करते हैं और पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखाई देती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। तो वो गोली कल कहां थी जब पुलिस के सामने ही बदमाश फायरिंग कर रहे थे और आसानी से वहां से भागने में कामयाब भी हो गए। फिलहाल पूरा परिवार जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है और वहां से पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी और उसके बाद आगे ही कार्रवाई करेगी। आपको ये भी बता दें, जिस बदमाश मोंटी जिसका नाम बताया जाता है, जिसने ये गोली मारी थी, वो पूर्व में भी जेल में रहकर आया है और 1 साल पहले ही जेल से छुटकर वापस लौटा था। और कल जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे की जो वजह, जब अभी हमने अधिकारी से बातचीत की तो शुरुआती वजह थी गाड़ी की साइड देने को लेकर। एक सड़क पर गाड़ी खड़ी थी और उसमें साइड मांगने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। 8 बजे रात को पहले घर के बाहर गोली चलाई गई, गोली मारी गई और उसके बाद 11 बजे जब शिकायत के लिए थाने पर परिवार पहुंचता है और ग्रामीण पहुंचते हैं, यानी रवि अकेला नहीं था और भी तमाम लोग थे, तब गोली चलाई गई। रवि के एक दोस्त के बाजू से भी, मतलब उसके शर्ट में गोली लगती हुई एक और गोली निकल गई, वो किसी को नहीं ले गई, ये गनीमत की बात रही, लेकिन एक गोली रवि के सीने को भेदती हुई पार हो गई, जिसकी वजह से रवि की मौत हो गई। ऐसे में अब देखना होगा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ इस पूरी कार्यप्रणाली पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों के सामने ये घटनाक्रम हुआ उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना बनता ही है कि आखिरकार पुलिस का वो दबंग रूप जो हमें देखने को मिलता है वो कल कहां रह गया। आखिरकार क्यों पुलिस के हाथ में पिस्तौल निकलकर नहीं आई, क्यों पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की, क्यों उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। तो ये अपने आप में वाकई एक बड़ा सवाल बन जाता है और बदमाशों के हौसले इस घटना से और भी ज्यादा बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं। जी, किस चीज की थी, मतलब यानी कि जो ये पूरी वारदात हुई, क्या पुलिस इसकी रिकॉर्डिंग में लगी हुई थी, क्या चल रहा था? दूसरी बात ये कि जो बदमाश थे वो कितनी संख्या में थे, कौन से वाहन से वहां पर पहुंचे थे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, बाइक पर 2 ही लोग आए थे, जिसमें एक मोंटी था और इसका एक दोस्त था अजय, जिसका नाम बताया गया है। मोंटी भी पहले भी जेल जा चुका है तो उसको पेशेवर बदमाश हम कह सकते हैं। अपने साथ पिस्टल लेकर आया था और थाने के गेट के बाहर गांव के लोग आए हुए थे इस बात की शिकायत को लेकर कि 8 बजे ही रवि के घर के बाहर मोंटी और उसके दोस्त के द्वारा फायरिंग की गई थी। उसकी शिकायत 11 बजे थाने पर ग्रामीण पहुंचे थे, यानी 8-10 लोग वहां पर थे, जिसमें रवि भी मौजूद था, मुख्य जिसके घर पर गोली चलाई गई थी। और तभी बदमाश आते हैं और गोली चलाते हैं। पुलिस इस बात के बयान रिकॉर्ड कर रही थी कि कब आपके घर पर बदमाश पहुंचे थे, किस तरह से गोली चलाई गई, कितनी राउंड वहां पर फायरिंग हुई। तो ये सारी बातें पुलिस ऑन रिकॉर्ड अपने मोबाइल में दर्ज कर रही थी और तभी पीछे से बाइक पर आते हैं, थाने के बाहर
खड़े होकर फायरिंग की जाती ठीक है। है मुरादनगर थाने के बाहर, और तभी वो गोली रवि को आकर लगती है। और ये जो घटनाक्रम है ये पुलिस का जो मोबाइल था उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अक्षय। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।